नेपाल में एक ऐसा इतिहास रचा गया है जो पूरी दुनिया देख रही है। एक पूर्व रैपर जो कभी अंडरग्राउंड रैप बैटल्स में भ्रष्टाचार के खिलाफ गाने गाते थे, आज नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 35 साल के बालेंद्र शाह को नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया गया है। लैंडस्लाइड जीत के बाद 27 मार्च 2026 को उन्हें शपथ दिलाई गई। कैसे एक रैपर से प्रधानमंत्री तक का सफर तय हुआ, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी डिटेल में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बताते हैं आपको कौन है बालेंद्र शाह। दोस्तों, बालेंद्र शाह का पूरा नाम बालेंद्र शाह है। वो 27 अप्रैल 1990 को पैदा हुए, यानी अभी सिर्फ 35 साल के हैं। पेशे से वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी असली पहचान रैपर के रूप में बनी। नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में वो बालेन नाम से मशहूर थे। उनके गाने भ्रष्टाचार, असमानता और सिस्टम की कमियों के खिलाफ खूब तीखे थे। पुरानी राजनीतिक पार्टियां उन्हें नॉइज समझती थी, लेकिन नेपाल की युवा पीढ़ी उनके गानों को खूब सुनती थी, समझती थी। 2022 में उन्होंने काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा और जीत गए। तब भी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। मेयर रहते उन्होंने शहर की सफाई, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, जिसकी काफी तारीफ भी हुई। बैकग्राउंड जानते हैं, युवा आंदोलन और चुनाव के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं कि यह सब हुआ कैसे। सितंबर 2025 में नेपाल में युवा आंदोलन जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, याद होगा आपको। युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पुरानी राजनीति से तंग आ चुके थे। इस आंदोलन में कम से कम 77 लोग मारे गए। इसके बाद पुरानी सरकार गिरी। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो 74 साल के थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर मार्च 2026 में नेपाल के आम चुनाव हुए। ये पिछले आंदोलन के बाद पहले चुनाव थे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी, जिसके बालेंद्र शाह प्रमुख चेहरा हैं, उन्होंने लैंडस्लाइड जीत हासिल की। संसद की 275 सीटों में आरएसपी को करीब 182-83 सीटें मिली, यानी लगभग 2/3 बहुमत। बालेंद्र शाह ने खुद अपने क्षेत्र झापा 5 में केपी ओली को बुरी तरह हराया। 68,000 प्लस वोट वर्सेज 18,000 वोट। 8 लाख नए युवा वोटरों ने बालेंद्र को सपोर्ट किया। उनका नारा था, भ्रष्टाचार खत्म करो, युवाओं को मौका दो, अर्थव्यवस्था सुधारो। शपथ ग्रहण और खास बातें बताते हैं। 27 मार्च 2026 को राष्ट्रपति भवन में बालेंद्र शाह को नेपाल का 43वां प्रधानमंत्री बनाया गया। वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वो मधेशी मूल के पहले प्रधानमंत्री भी माने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के समय उन्होंने अपनी पहचान वाली डार्क सनग्लासेस पहने हुए थे। चुनाव जीतने के बाद उनका पहला मैसेज भी रैप में आया। उन्होंने एक रैप गाने में कहा, एकता की ताकत ही मेरी राष्ट्रीय शक्ति है। अविभाजित नेपाली इस बार इतिहास बन रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने नया गाना भी रिलीज किया है, जय महाकाली नाम से। चुनौतियां क्या है उनके सामने और आगे क्या होगा? दोस्तों, सवाल यह है कि बालेंद्र शाह के सामने क्या चुनौतियां हैं। नेपाल की कमजोर अर्थव्यवस्था, युवाओं का विदेश पलायन, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना। बालेंद्र का स्टाइल अलग है। वो पुरानी पार्टियों के खिलाफ हैं और युवा केंद्रित बदलाव चाहते हैं। क्या वो अपने वादों को पूरा कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नेपाल में परिवर्तन की लहर साफ साफ दिख रही है। दोस्तों, एक रैपर से प्रधानमंत्री बनना वाकई में अनोखा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यह दिखाता है कि युवा अगर एकजुट हो जाएं तो सिस्टम को बदल सकते हैं। नेपाल के इस नए अध्याय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या बालेंद्र शाह सफल होंगे? फिलहाल के लिए इतना ही।